बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप बिटवीन डेट कैलकुलेशन किस तरह से हम यूज़ करेंगे ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, कंडीशन देख लें और फिर उसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब स्टार्ट डेट यहाँ पर दी हुई है और इनके कस्टमर्स के कुछ लॉन है, उनकी आईडी हमने ऐड करी हुई है, उनका अमाउंट और उनका पीरियड लिखा हुआ है मंथ। अब टर्म्स हमें कंडीशंस चाहिए कि ये किस मंथ की कितने रिकॉर्ड्स हैं जो हमें देखने हैं या हमें अप्रूव करना है, डिक्लाइन करना है या ये केस जाएगा मैनेजमेंट के पास। तो इसमें से हमें मंथ वाइज या जो भी हम मंथ में दो डेट या वीक के हिसाब से 15 डेज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं रिकॉर्ड, वो वी लुकअप से हम किस तरह से चेक कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक रिकॉर्ड को अलग शीट पे देखना है। शीट प्लस करके मैंने ऐड करी हुई है स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट को मैंने यहाँ पर एस से डिफाइन किया हुआ है। जिस डेट में आप सेल में स्टार्ट डेट टाइप करेंगे, सेल क्लिक करेंगे, उसका नेम डिफाइन में कोई भी नाम दे देंगे, मैंने एस नाम दिया हुआ है। इसी तरह एंड डेट जिसमें मैंने लिखी हुई है जहाँ से जहाँ तक की डेट का डेटा चाहिए वहाँ तक, उसको मैंने डिफाइन ई किया हुआ है। अगर नॉर्मल आप सेल रखना चाह रहे हैं तो आपको फिर शीट पे आके क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका सेल बनेगा E2 और इसका सेल बनेगा B2। शीट 1 पे आ गए। यहाँ पर हमें एक फार्मूला यूज करना है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट ग्रेटर इक्वल एस। ठीक है जी, जो एस मैंने स्टार्ट डेट को डिफाइन किया हुआ है सेल वो, और फिर कॉमा, अगेन स्टार्ट डेट सिलेक्ट लेस देन इक्वल होती है ई। ई मैंने डिफाइन किया हुआ है एंड डेट। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, वैल्यू एफ ट्रू में क्या आना चाहिए, यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाए वरना तो नो लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी, लॉजिक क्या है यहाँ पर, अगर स्टार्ट डेट इस सेल के बराबर होगी या फिर एंड डेट कम होगी इस सेल के, तो जहां जहां बिटवीन डेट मिलेगी वहां यस वरना तो नो। एंटर, ड्रैग। ठीक है जी, जहां होगी वहां यस। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम इफ लगाएंगे, इस सेल को हम कहेंगे बराबर है ये यस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यस लिखने के बाद कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होना चाहिए, तो हमने कहा काउंट इफ चलाएं और B2 यही सेल, इसमें यस और नो लिखा है, सेल पे क्लिक करेंगे सेकंड। अगर डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा तो आप ऊपर सेल क्लिक करेंगे, डाउन एरो से नीचे सेल पर आ जाए, फिर शिफ्ट के साथ कॉलम, B2 से B2 की रेंज, फर्स्ट वाला B2, कर्सर क्लिक करें F4। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्राइटेरिया भी B2 ही है, तो सेल क्लिक करके डाउन एरो, तो 3 दफ़ा ये सेल यहाँ पे क्लिक होगा काउंट इफ में, और कंडीशन इफ के साथ भी हमने यही सेल क्लिक किया है। ये काम करने के बाद ब्रैकेट काउंट इफ का क्लोज, कॉमा, वैल्यू फॉल्स कर देंगे 0। अब जहाँ पर यस मिलेगा वहाँ पर 1, फिर उसके बाद सेकंड यस 2 होगा, फिर थर्ड यस 3 होगा, इस तरह से ये काउंट इफ कैलकुलेशन करेगा। और जहाँ पर 9 आ रहा होगा वहाँ 0 करता रहेगा। एंटर, ड्रैग, डबल क्लिक करेंगे, जितना डाटा रिकॉर्ड है वहाँ तक ऑटो फार्मूला फिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट यस आया, इसने 1 करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, फिर 5 किया। ठीक है जी, अब ये काम करने के बाद जाएंगे हम अपनी डाटा शीट जहाँ हमें बिटवीन डेट डाटा चेक करना है, शीट 2 पे। सेम कॉमन हम आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V। ठीक है जी, कॉलम विड्थ को बढ़ा लें और यहाँ पर अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो सबसे मैक्सिमम नंबर हमें बताएगा। मैक्स, और यहाँ पे इस सेल में जाके इसका सबसे मैक्सिमम नंबर बताएं, तो 44 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं बिटवीन डेट के। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, तो बिटवीन इस डेट के टोटल रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं, जो दो डेट हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, अब फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पर सीरियल नंबर से रिकॉर्ड के लिए हम हैश यूज करेंगे और इफ कंडीशन चलाएंगे।
अब सबसे पहले यहाँ पर रो फंक्शन यूज कर लेते हैं, रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट किलोस, तो ये रो नंबर बता देगा हमें, लेकिन हमें 1 से चाहिए ये, तो हम यहाँ पर F2 माइनस कर देंगे रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के साथ 1, और इसी को हम यूज करेंगे इफ कंडीशन के साथ। ठीक है जी, ये सेल अगर ग्रेटर देन होता है इक्वल इस रिकॉर्ड के जो सेल में आ रही है वैल्यू F4, कॉमा तो ब्लैंक करें, नहीं तो यही रिकॉर्ड को चलाएं, यानी रो नंबर चलता रहे जहां तक रिकॉर्ड्स को मिल रहे। इफ का ब्रैकेट क्लोज, अब देखें 44 तक आएगा, इससे ज़्यादा होगा तो ये एरर रिटर्न नहीं करेगा और ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वल का साइन हटा देंगे और अब मैं इसको फिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, 44 तक रिकॉर्ड आ गया। अब इसका डाटा लुकअप करने के लिए यहाँ पर इक्वल, अब वी लुकअप से करना है वी लुकअप से कर सकते हैं, एस लुकअप से करना है एस लुकअप से कर सकते हैं, ऑफिस 365 में लुकअप से कर सकते हैं ये सारे काम। तो वी लुकअप से ट्राई कर लेते हैं। वी लुकअप से पहले करेंगे लुकअप वैल्यू, ये सेल आ गया कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4, टेबुलर है डेटाबेस जहाँ पर होगा फर्स्ट ऑल हेडिंग के साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जितना रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड 44 तक आ रहे हैं तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे F4 कॉमा, और इसके साथ हम लगाएंगे मैच, हेडिंग मैच के लिए शीट 2 पे जाएंगे, इस हेडिंग को मैच करें और 2 दफ़ा F4 रो वाइज फिक्स लुकअप एरे। अब ऑल हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, ऑल हेडिंग सेलेक्ट F4 और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, 0 एग्जिट मैच का ऑप्शन आएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ VLOOKUP का ऑप्शन आएगा, ट्रू या फॉल्स अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ पे फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट, डबल क्लिक, ऑटो यहाँ तक ड्रैग हो जाएगा, जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक के रिकॉर्ड चाहिए हमें और ये ऑटोमेटिक होगा, देन जो डेट हम एंटर करेंगे उसी हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा ये डाटा नीचे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं वो इस तरह से है कि एरर वगैरह जहाँ आएगा वहाँ ब्लैंक, और जितना रिकॉर्ड मिलेगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से वो उतने ही डाटा को यहाँ पे शो करेगा। अब कंट्रोल डबल क्लिक करा मैंने एंड तक, अब इसमें देखिए मैंने इफ एरर नहीं लगाया तो ये एक्स्ट्रा ड्रैग करने से हमारे पास एरर रिटर्न हो रहा है, तो इसको हम इफ एरर में ले लेते हैं। एंड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 ब्लैंक कर देंगे और यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और अब मैं अगर 44 रिकॉर्ड से ज़्यादा देखूंगा, यहाँ पे देखिए फार्मूला लगा हुआ है लेकिन ब्लैंक हो गया, सेम इस कंडीशन के साथ। और अब इसी फार्मूले को हम नीचे 44 तक या जहाँ तक हमने ड्रैग करा है, ठीक है जी, वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और कितने कॉलम है शिफ्ट राइट एरो से सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है जी, शिफ्ट राइट एरो से लास्ट कॉलम तक सिलेक्ट और कंट्रोल डी, अगर आपने यूं डबल क्लिक से ड्रैग नहीं किया तो पहले सिलेक्शन बना ले जहाँ तक फार्मूला आपको फिल करना है, कंट्रोल डी फॉर डाउन ड्रैग, कंट्रोल आर फॉर राइट। अब फर्स्ट कॉलम लुकअप हमारा डेट कॉलम है तो इसलिए बाकी फॉर्मेट में भी डेट फॉर्मेट यूज हुआ हुआ, शिफ्ट दबा के यहाँ से आप बाकी 3 कॉलम सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, और यहाँ से जर्नल क्लिक कर दें अगर डेट फॉर्मेट में आंसर आ रहा है, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर करना है। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पर लुकअप आईडी और यहाँ पर हम कोई भी अब डेट इंटर करेंगे तो उस हिसाब से रिकॉर्ड आएगा, जैसे 1 जनवरी से मुझे 15 जनवरी का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ से जाके 15 जनवरी किया तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 11 टोटल यहाँ पर। और थोड़ा सा एडवांस करने की इसे कोशिश करते हैं, यहाँ तक मैंने जो एक्सप्लेन किया ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई और चीज़ देखना सीखना चाहते हैं, कोई सवाल है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अब मैनुअल की यहाँ पे इंटर करनी पड़ रही है डेट, जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डेट चेंज करेंगे तो फिर ये रिकॉर्ड भी चेंज होगा उस हिसाब से। तो इसको थोड़ा सा एडवांस करने के लिए हम डेवलपर्स में इंसर्ट से स्पिन बटन यूज़ करते हैं, और स्पिन बटन से अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक स्पिन बटन यूज़ किया और इसकी मैंने ले ली कॉपी, एक यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया और एक मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है जी, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर हम चेंज मंथ और डेट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी डे और यहाँ पर जो होगा वो मंथ।
सेम यही डेट फॉर्मेट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, बोल्ड। ठीक है जी। अब इसका क्या करना है, हमें यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, इंक्रीमेंट नंबर मिनिमम 1 और 3000 तक हम जा सकते हैं। और बाय चेंजिंग ये जो है वो हमारा डे के लिए, तो हमने यहाँ क्लिक कर लिया इसको। ठीक है जी। और ये हमारा मंथ के लिए होगा, तो ये हमने इंक्रीमेंट नंबर 12 तक होगा, 12 लिख लिया और यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है जी। और यहाँ पे ओके कर दिया। अब इसमें ये होगा, यहाँ पर हम इसको सेंटर बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। और मंथ के लिए ये सेल आ गया। अब देखें, इसमें 1 करा हमने, ये फर्स्ट मंथ हो गया, ये सेकंड मंथ हो गया, इस तरह से। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इस एंड डेट के अंदर जो हमें पहले मैनुअल डबल क्लिक करके एडिट करनी पड़ रही थी, इसको हम लिंक कर देंगे इन सेल के साथ। वो कैसे होगा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको क्लियर डेट फंक्शन, ईयर 2023 है हमारा, तो हमने 2023 टाइप कर लिया। मंथ सेल जो होगा वो सेल वाला क्लिक, मंथ जो स्पिन बटन में लिंक कर रहा है मंथ के लिए, और फिर कॉमा यहाँ पर जहाँ डे आ रहा है, तो जो स्पिन बटन में डे वाले सेल का लिंक कर रहा है 1, वो सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखें सेकंड मंथ आ रहा है फेब, तो ये रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे फर्स्ट मंथ का ही रिकॉर्ड चाहिए, फर्स्ट से फर्स्ट जन का कोई एक रिकॉर्ड है सिर्फ। ठीक है जी, आ गया। फिर इसी तरह सेकंड, थर्ड, थर्ड, 4 के बाद 5, 7 दिन, 8 दिन, इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे 15 तक सिलेक्ट है, मुझे फर्स्ट जन से फरवरी 15 तक का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मंथ चेंज करा, फर्स्ट जन से 15 तक फरवरी के रिकॉर्ड आ गए। इसी तरह मार्च तक के रिकॉर्ड चाहिए, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड जैन से मार्च तक के 60 है। तो हो गया ना एक अच्छा सा क्लियर तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमें डबल क्लिक करके इस तरह एडिट करना पड़ रहा था मैनुअल, वो अब हमें नहीं करना पड़ेगा। एक ये सेक्शन बन गया हमारा सारा, ऑल, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर की तरह से। और बाकी रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे लुकअप करता रहेगा ये। ठीक है जी। आपसे रिक्वेस्ट यही है, वीडियो अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा होता है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल ट्रिक्स आपके साथ जो शेयर की जाती है, एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट, बिगिनर, ये सब जिनकी हेल्प हो सकती है उनके साथ भी आप लाजमी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी देखें, सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्यूरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और इसको अच्छा बेहतर करके अपना प्रैक्टिस करके आप बताएं मुझे किस तरह से आपने यूज़ किया है। और जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो सब क्लियर हो गई हैं, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे सिर्फ ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया ये, बस अब हम यहाँ पे करेंगे खुद ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, खुद ही मंथ के हिसाब से रिकॉर्ड बढ़ते रहेंगे। देखिए इसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से डेटा आ रहा है। ठीक है जी। जितनी डेट बढ़ानी है डेट, जितने मंथ कम करने हैं मंथ कम कर लें, उस हिसाब से ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता रहेगा ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।